क्या हालचाल है भाई? जगह चेंज हो गई क्या आपकी? और ठीक हो? अरे ठीक हो गया? और बाल बच्चे? सर, बाल बच्चे का मतलब घर परिवार, ठीक है। कई तो कहेंगे सर बाल बच्चों के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। तो अपन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था कल, अल्फाबेट, वर्णमाला परीक्षण, और उसमें कुछ चीजें लिखना बाकी रह गई थी, है ना। देखो, सबसे पहले अपन ने बात की थी अल्फाबेट टेस्ट की, वर्णमाला परीक्षण की, यही बात की थी ना। और सबसे पहले अपन ने देखा था ए से जेड तक इनकी प्लेस ऑन वैल्यू, स्थान क्रमांक, ए से जेड तक। मैंने कहा था ना कि स्वर और व्यंजन की बात करें तो 5 स्वर और 21 व्यंजन, ठीक है। बात की थी 1 2 3 4, ठीक है। फिर एजोटी से क्या होगा, ए जे ओ टी वाई 5 10 15 20 25, ए फिक्स यानी 6, जी 7 जैसी आकृति 7 पे, एच 8 जैसी आकृति आई 9, जम्मू और कश्मीर से एनएच 10 और 11, लाइफ का लास्ट डे 12वां। मैंने कहा था एम 13 और डब्लू 23 याद किया था, या तेरा मेरा तेरी मेरी प्रेम कहानी, मैं तेरा तू मेरी, जो भी है कैसे भी याद रखो। फिर क्या था, नंबर 14 15 और पर्सनल नंबर कितने 16, या ओ एजोटी से कर ले पप्पू 16 का, है ना। फिर अपन ने बात की थी रानी के नखरे कितने, या फिर बात की थी रानी कितने की 17 की, राजा 18, 19 में और 20 में टावर है, 20 में टावर है ना, 20 में तलाक। फिर बात की थी T20 मैच खेलने के बाद में 21 साल का युवा और 22 साल की किसको ले गया था, विनीता को ले गया था ना। W23 XYZ 24 25 26, ये शायद लिख भी लिया था अपन ने। इसके बाद में अपन ने बात की थी किसकी, विलोम जोड़े की, और मैंने ये भी कहा था कि विलोम जोड़े बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि देखो आगे एग्जाम्पल देखे थे अपन ने, ये 4 से 5 टॉपिक 6 टॉपिक में काम आएंगे। तो बात की थी अपन ने, अपना वो भाई था ना पवन, कहाँ गया वो, ये रहा ना पवन। A to Z घटना यहीं से चालू हुई थी, है ना। एक अनजान लड़का लड़की की तरफ क्या किया था, बाय बाय, जनता ने धो दिया था, तो क्या हुआ था, CT एक्सरे, पिटने के बाद में क्या हो गया था, दिल वाला, और दिल वाले आदमी को क्या हुआ था, लव, L का और V का E। प्यार कैसा था, फुल यूजफुल। फिर आनंददायक प्यार करने वाले जोड़े कहाँ घूम रहे थे, GT रोड पे। गाने किसके सुन रहे थे, वो बेवफा लड़की कहाँ गई थी, इंडियन रेलवे के नीचे गई थी ना। लड़की कैसी थी, जयपुर क्वीन की तरफ, और उस ढोलू को सजा किसकी हुई थी, काले पानी की। फिर क्या याद आया था उसके, लव, और अंत में क्या बन गया था वो, मेनक। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, लेकिन ये शायद अपन ने लास्ट टाइम में लिखा नहीं था, एक बार लिख लो बेटा ये। कल कौन कौन नहीं आया, ज्यादातर ही नहीं आया है ना, आप लिख लो भाई, है ना। लिख लिया।
होली की छुट्टी मना के आए हैं कहीं तो, है ना? तो वैसे ही 4-5 दिन की छुट्टी थी, कल की छुट्टी क्यों की भाई आपने? यहीं के आसपास के ही हो गए सब, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। सीकर झुंझुनू से भी है क्या कोई? जयपुर ब्रांच खुलने के बाद में नहीं होते, नहीं 50% होते थे पहले हर बैच में। कई तो बेटे गांव जाने के बाद में आने का जी नहीं करता इनका ना, भाड़ में गई पढ़ाई। आराम से गांव में मजे लेते हैं बेटे। हटा दो भाई, जल्दी करो, थोड़ा फास्ट करो। भाई इसकी एक सीट भेजूंगा मैं तेरे को ना, प्रिंट देना इनको, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, पटवारी है ना भविष्य के। तो जो भी हम क्वेश्चन करेंगे अपन, आपको प्रिंट दूंगा, इनको पहले ही कल दे देना, जैसे अल्फ़ाबेट की कोडिंग रिकॉर्डिंग प्रिंट क्वेश्चन, है ना? ज़्यादा लिखेंगे परेशान हो जाएंगे। ध्यान रखना पड़ता है ना आपका। लिख लिया भाई? तेरा हाथ धीरे चलता है बेटा, प्रैक्टिस कर थोड़ी। हर बात पे हंसते हो यार, कमाल के आदमी हो। हर बात पे नहीं हंसते। ये तो वैसे भी याद हो गया होगा आपके। चलो तो देखो, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये भी आगे पढ़ेंगे अपन सारी चीज़ें, है ना? ये तो मैंने एग्जाम्पल इसलिए बताए थे कि ये अल्फा जो पेयर हैं ये कहाँ कहाँ काम आते हैं, ठीक है? ये अभी वर्णमाला में भी आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग में भी आएंगे, आगे सीरीज में, मिसिंग नंबर में, एनोलॉजी में और क्लासिफिकेशन में, 6 टॉपिक में काम आएंगे, समझ गए? तो आज अपन बात करेंगे इसमें सबसे पहले टाइप की। पहला टाइप क्या था, ये तो कोई ज़रूरी थी नहीं, है ना? पहला टाइप नंबर 1 लिख लें, कर्म पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित? कर्म पर आधारित प्रश्न, है ना? देखो भाई ध्यान दें, कर्म पर आधारित प्रश्न पहला टाइप है, टाइम लगता है तो इसी में लगता है। इसमें हम लोग मुख्य रूप से 4 टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो देखते हैं वो है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या हो, ए से जेड तक लिखी हो। क्या हो बेटा? ए से जेड। कह देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड लिखी है, और कहेगा कि इसमें बाएं से 10वें अक्षर के दाईं और तीसरा अक्षर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन। कई बार क्या कहेगा कि सर अंग्रेजी वर्णमाला को क्या कर दो, विपरीत क्रम में लिख दो। किस में लिख दो भाई? कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं से 10वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर क्या होगा, कुछ भी पूछ ले। और कल अपन ने देखा था कि सर प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, ये क्या था भाई? प्रथम अर्धांश, और ये क्या था? द्वितीय अर्धांश। तो ध्यान रहे, कई बार क्या कहेगा कि सर यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को क्या कर दो, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक स्थिति में छोड़ दिया जाए, तो बाईं से 10वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर क्या होगा। कई बार क्या करेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को क्या करेगा, सीधा, लेकिन द्वितीय अर्धांश को क्या कर देगा बेटा, उल्टा कर देगा। फिर इसमें बाएं और दाएं पर आधारित क्वेश्चन पूछ लेगा। कई बार क्या करता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को ही उल्टा कर देता है। दोनों अर्धांशों का मतलब एम से ए और जेड से एन, ध्यान रखना। तो कुछ भी कर दे, कैसे भी चेंज कर दे, समझ गए? तो पहला जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या हो, सीधा लिखा हो। देखिए जैसे बात करें कि अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक, और ए से जेड तक है,
यहां ए लिखा है और यहां क्या लिखा है भाई, जेड। आप जैसे बैठे हो ना वैसे ही है ये। इनका भी फेस किधर है, नॉर्थ में, उत्तर दिशा में। तो आप ये बताइए आपका ये कॉर्नर कौन सा, ये एसी किधर लगी हुई है आपके, बाईं ओर। किधर लगी हुई है, तो ध्यान रखना ये क्या है, इसका लेफ्ट बायां है, ठीक है। क्या है भाई, इसका ये बायां कॉर्नर है। और आपका ये कौन सा है, दायां। तो आप कहेंगे कि ये राइट हैंड है सर, ये दायां कॉर्नर है। बोलो है कि नहीं है। मैं कह सकता हूं ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। कई बेटे देसी जुगाड़ रखते हैं, ठीक है, ऐसे रखते हैं गुरु, ये बी यानी बायां, और गुरुजी ये डी, और डी यानी दायां। मेरे बेटे बड़ा देसी जुगाड़ है ना। देखो ये क्या बन रहा है, बी। बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो बी यानी, और डी यानी। एक दिन टेस्ट हो रहा अपने उधर वाले हॉल में, और एक लड़का पटवार B4 का था या B3 का, दिशा टॉपिक था, उसमें तो ऐसे कर रहा, गुरुजी मगर यार क्या कर रहा है ढोलू, गुरुजी दायां मोड़ रहा हूं। बड़े देसी जुगाड़ है, कैलेंडर में याद रखते हैं ऐसे। बोल नवंबर कितने दिन का, तो ऐसे याद रखते हैं बेटे। गुरुजी ऊपर 31 का, खाडा में 30 का, ऊपर 31 का, खाडे में 30 का। ये जुगाड़ भी ठीक है। और मान लो ये कट जाए तो क्या करें, फिर कौन सा खड्डा देखेंगे, मामला गंभीर हो जाएगा। पवन है कहाँ सोच में है। तो ध्यान रखना कैसे भी याद होना चाहिए, ये क्या है बायां और ये क्या है। तो ध्यान रखना, जैसे मैं कहूं कि गुड़िया बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, किधर से बैठी है, बाएं से। तो मैं कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, तो बाएं से मतलब किधर से बेटा, बाएं कोने से दाएं कोने की, और मतलब अंग्रेजी वर्णमाला सीधी लिखी है तो ए से जेड की ओर। ये चीजें ध्यान रखना। और यदि मैं कहूं कि दाएं से, किधर से भाई, दाएं से 5वां अक्षर, तो दाएं से मतलब किधर से बेटा, जेड से। अरे किधर से, जेड से। समझ गए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधी लिखी है तो बाएं से का मतलब किधर से, ए से, और दाएं से का मतलब, मैं कह सकता हूं कि ये पवन दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है कि नहीं बैठा। तो देखिए जैसे मान लो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नॉर्मल सी बात, मैं बोलूं कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अभी मैं ये लिखे लिखाए क्वेश्चन दे दूंगा सारे, अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 2-2, 5-5 क्वेश्चन सारे समझेंगे। मैं कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा, तो आप 1 सेकंड में बता सकते हैं। बोलो बता सकते हैं कि नहीं, कि सर बाएं से। बोलो बाएं से। अब इतना तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाएं से ए से या जेड से। अरे ए से या जेड से। और ए से कल याद करवाया था, ए से 18वां क्या होगा, राजा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब मान लो मैं आपको ये कह दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, किधर से बेटा, दाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। अरे किधर से भाई, दाएं से 18वां अक्षर, किधर से। अब दाएं से बोलो ए से या जेड से। अरे ए से या जेड से। अब जेड से गिनेंगे, जेड वाई एक्स, ऐसे तो टाइम लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं। मैंने कल आपको सिखाया था, बताया था कि कभी भी जिंदगी में जेड से गिनने की नौबत आए तो आप कितने में से घटा देना बेटा, 27 में से। 27 में से क्यों घटा देना, मैंने लिखवाया था विलोम जोड़ों के कर्मों का योग कितना होता है, ये लिखवाई थी ना बातें। तो ध्यान रखना, कभी भी जिंदगी में आपको जेड से गिनने की नौबत आए तो कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट क्या कर दोगे बेटा, 27 में से घटा दोगे। 27 में से 18 गए तो कितना बच गया। ABCD में 9 नंबर पे क्या होता है भाई, अरे क्या होता है भाई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, आई होगा। ऐसे करना है। जैसे मान लो मैं एक बात बोलूं कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में, वो नहीं है क्या ब्लैक मार्कर लाना यार है। तो देखो मैं कहूं कि बाएं से, जैसे दे दिया कि बाएं से 22वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 22वां अक्षर
क्या होगा, ये दे दिया तो आप आराम से बता सकते हैं। बाई से 22वां क्या होगा बेटा, बोलो बाई से ए से या जेड से, अरे बाई से ए से या जेड से, और ए से 22वां कल बताया था 21 साल का युवा किसको ले गया था, 22 साल की विनीता को ले गया था ना। चलो भाई, जैसे मान लो मैं ये कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वां अक्षर क्या होगा, तो समस्या आ गई। दाएं से बोलो ए से, देखो इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा भाई, दाएं से ए से या जेड से, अरे ए से या जेड से, क्या कर रहा है देवगन, कुछ नहीं कर रहा, नीचे देख रहा है तू तो हैं, मैं इधर दाया बाया कर रहा हूं, तेरे कोई ध्यान ही नहीं है। चल मेरे को ये बता दे मैंने क्या बोला अभी, दाएं से बाएं से, अरे वाह भाई वाह, क्या नाम तेरा, कहाँ से है, पढ़ ले यार, नागौरी तो बेटे वैसे ही खतरनाक होते हैं देखो दाएं से किधर से, जेड से, और जेड से गिनने की नौबत आए तो कितने में से घटा दूं, 27 में से 22 गए, कितना बच गया, 5 नंबर पे क्या होता है बेटा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखना दो ही चीजें, बाएं से ए से जेड तक यदि अल्फाबेट लिखिए तो बाएं से मतलब ए से और दाएं से मतलब जेड से, बाएं से कोई समस्या ही नहीं है, कल याद किए थे। दाएं से हो तो कितने में से घटाएंगे, हमें जेड से गिनने की नौबत आए तो कितने में से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे। समझ में आ गया, एक बार आप ये नोट कर लें यहां तक, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख लें, ये लिख लें और ये चारों एग्जाम्पल लिख लें। पटवार B5 बैच है ना आपका, पटवारी के सारी बैच पढ़ने वाले हैं, B1 B2 B3 B4 चारों में मैंने कोर्स करवा दिया। अब आपका बैच कैसा है, लड़कियां तो सीधी है बेचारी है, बोलती नहीं है ना, पढ़ने वाली दिख रही है, पढ़ती हो क्या भाई, बेटे हर बात में हंसते हैं, ये कौन सी बीमारी है, पढ़ती हो क्या देवियों, हैं पढ़ा करो है ना, वैकेंसी कभी भी आ जाए। आपके बैच के चाणक्य कौन है, दीपक जी है। ये दूं, एक बार अपन सारी चीज़ें बेसिक सीखेंगे थोड़ी थोड़ी है ना, फिर मैं आपको सीट दूंगा, फिर उसमें पूरी लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाईं और 5वें अक्षर के बाईं और दूसरा अक्षर क्या होगा, समझ गए। यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे टाइम लगेगा, यहाँ एक बार अपन तरीका सीखेंगे, फिर मैं आपको सीट दूंगा, मैं पैनल पे क्वेश्चन लेके आऊँगा, फिर अपन उनकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस कब करेंगे, जब पहले सीखेंगे हम लोग, समझ गए। हटा दो भाई, कर लिया बेटा पीछे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, देखिए लिखो, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से, अंग्रेजी वर्णमाला में
बाईं सी 10वें अक्षर की अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं सी 10वें अक्षर की दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में, बोर्ड पे लिखा है बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा? देखो बेटा सुनो, एक बार समझियो। हम लोगों ने क्या किया, ABCD लिख ली, किताबों में ऐसे ही लिख रखा है ABCDEFGHIJKLMNOPQRST यहां तक Z तक, ठीक है। देखो ये क्या कह रहे हैं, किधर से भाई? बाईं से 10वां। बोलो बाईं से 10वां, ए से या जेड से? अरे बोलो ए से या जेड से? ए से। ए से 10वां क्या होगा भाई? क्या होगा भाई? जे। तो ये जे है, ठीक है। और इस जे के, जे आपकी तरह है, ठीक है, इस जे के ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, ये दाईं ओर और ये दाईं ओर, नॉर्मल चीजें हैं। तो ये बोलो दाईं ओर 5वां, दाईं ओर का मतलब राइट हैंड साइड। दाईं ओर के है या आई है? के है। आई किसने बोला? सोचो प्रभु, ठीक है। दाईं ओर का मतलब राइट हैंड साइड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और, तो आंसर क्या होगा बेटा? ओ होगा। अरे क्या होगा भाई? समझ गए? लेकिन अपन ऐसे नहीं करेंगे, ABCD लिखेंगे तो टाइम लगेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, दिमाग में सेट कर लेना, क्वेश्चन को पढ़ते ही बिना पेन कॉपी आंसर दे दोगे। एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, और ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि सर सम्मान सम्मान को घटा दो, सम्मान सम्मान को घटा दो और असम्मान को जोड़ दो। सम्मान सम्मान को घटा दो और असम्मान को क्या कर दो बेटा? जोड़ दो। अब आपके दिमाग में है कि सर ये सम्मान असम्मान क्या लफड़ा है? देखो, यदि क्वेश्चन में दायां दायां आए तो 2 बार दाएं दाएं आए तो सेम कंडीशन। यदि क्वेश्चन में आया कि बाईं से 10वें अक्षर के बाईं और 5वां, बायां बायां आए तो सेम कंडीशन। यदि एक बार बायां और एक बार दायां आए तो असम्मान, या एक बार दायां और एक बार बायां आए तो असम्मान। तो ध्यान रखना, सम्मान सम्मान को घटा दो और असम्मान को क्या कर दो? जोड़ दो। ध्यान रखना, कई बार गड़बड़ हो जाती है शॉर्टकट के चक्कर में। मेरे बेटे करेंगे गुरु सम्मान सम्मान को जोड़ दो, नहीं जुड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। एक दिन पवन है, पवन मेरा पुराना जानकार है, वो सब ये पहले से जानकार है, तभी मैं इसके ऊपर एग्जांपल दे देता हूँ। 2017 की बात है ना, ये बेटा पावटा से आ रहा था सिटी बस में। मैं भी जोधपुर में था तो कार भी नहीं थी, बाइक भी नहीं थी, मैं सिटी बस से आ रहा था। मई जून का महीना था ना रे, जून का महीना था। अब वो सब बेटा आ रहा, सिटी बस में चढ़ गया, गर्मी का टाइम था। तो जो ही मैं इसके पास चढ़ा तो मेरा बेटा ऐसे करे, साइड हो साइड हो, कूणी मारे। बोले बेटा शिक्कर झुंझुनू नहीं है, नहीं तो के कूणी मारे, चल मानना पड़ेगा तेरा, ठीक। मैं साइड में हो गया। जो ही वो पुल क्रॉस किया और वो एक केन कॉलेज है ना, वहां बस पहुंची, एक सवारी चढ़ी, समझ गए होगे। और मेरा बेटा जो ही वो चढ़ी वो सब, और ये उसके पास में चिपक गया मेरा बेटा। मैं बोले अरे ढोलू ये क्या कर रहा है, क्या लपड़ा है ये, मेरे कूणी मार रहा था। बोले गुरु आप और मैं बोले सम्मान, बोले सम्मान सम्मान दूर होते हैं, और बोले ये और तू, बोले सम्मान, बोले सम्मान जुड़ते हैं, ये प्रकृति का नियम है। तो ध्यान रखना, अरे दिमाग में सेट रखना, सम्मान सम्मान को क्या कर दो? अरे क्या कर दो भाई? और असम्मान को ध्यान रखना। पवन की बस वाली घटना, ये और वो दोनों।
तो ध्यान रखना, सम्मान सम्मान क्या होगा भाई? अरे वो नहीं, सम्मान सम्मान देवियों ठीक है बेटा, ये कोई लोड मत लो, है ना। सम्मान सम्मान को क्या कर दो? अरे क्या कर दो? और असम्मान को, तो ध्यान रखना ये बायां और ये दायां, बोलो सम्मान या असम्मान? अरे सम्मान या असम्मान? जोड़ू या घटाऊं? तो बोलो 10 और 5 कितना? बेटा एक बार बोर्ड पे देखो, बाद में नोट करना, टाइम दूंगा लिखने का। इतना काम कर लोगे, कुछ भी नहीं करना, पहला शब्द देखा करो। बोलो पहला शब्द क्या है भाई? तो क्वेश्चन बन गया 22 से 10 15वां, भाड़ में गए ये 10 5 दाई, और कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। ये क्या बन गया? 22 से 15वां, जैसा अभी क्वेश्चन किया ना बेटा अपन ने, ये 22 से 18वां, वैसे बन गए 22 से 15वां। बोलो 22 से 15वां ए से या जेड से? अरे ए से या जेड से? ए से। और ए से 15वां क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? यही आंसर है, कभी गलत हो ही नहीं सकता। एक बार पुनः समझें, ठीक है, वापस समझें, इधर देखें सभी क्वेश्चन। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना, मैंने कहा कि सब सीट में क्वेश्चन है लैंग्वेज में। मैंने क्वेश्चन कहा कि सर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, एक बार सीखे क्वेश्चनों को फिर कर लेंगे अपन सब। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर की दाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा? क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर की दाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा बेटा? सीधा सा आंसर है, 1 सेकंड में कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरे कर सकते हैं कि नहीं? ये बोलो बायां और दायां सम्मान या असम्मान? अरे सम्मान या असम्मान? असम्मान को जोड़ूं या घटाऊं? याद रखना पवन और वो दिमाग में सेट रखो, भूलोगे नहीं, ठीक है। हाँ देखो हमें तो यार देखो भाग्यशाली हैं, हमें तो गुरुजी जो स्कूल में गुरुजी थे ना, वो भी ऐसे ही मिले। मैथ वाला भी ऐसे ही समझाता था, साइंस वाला भी। मेरे अभी भी याद है, हमें 9th क्लास में ये साइंस वाले गुरुजी ने सिखाती थी, 9th में। अभी तक वो ऐसे कहते, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे वो नारे देते थे। विटामिन ई ने नारा दिया, टोको रोको। अब आप कहोगे सर मजाक नहीं कर रहे, टोको रोको। आप एग्जाम देने जा रहे हो, देखो मैंने पहले भी कहा था मेरे हर शब्द में क्वेश्चन का आंसर होगा। टोको रोको, आप एग्जाम देने जा रहे हो, मैं बोला कहां जा रहे हो? अरे गुरुजी टोक दिया यार, काम में रुकावट आएगी। तो टोकोगे तो रोकोगे, रोको जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी। और रोकोगे तो टोकोगे, टोको टोको यानी टोकोफिरोल, टोको यानी टेकोफिरोल, थोड़ा याद हो गया? टोको यानी टोको। तो विटामिन ई का नाम क्या है? टोको टोकोफिरोल, टेकोफिरोल। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी। तो टोको रोको, जनन क्षमता, जनन 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 जनन। महिला में बांझपन और पुरुष में नपुंसकता। महिला वो सब महिलाओं को अक्सर फेयर एंड लवली पसंद है। फेयर एंड लवली सुंदरता, फेयर एंड लवली सुंदरता, फेयर एंड लवली। इसलिए ध्यान रखना, विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को क्या कहा जाता है? तो देखो कितनी चीजें याद हो गई। विटामिन ई का नाम क्या है? टोको टेकोफिरोल। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? जनन क्षमता में कमी, महिला में बांझपन और पुरुष में नपुंसकता। और विटामिन ई का ही दूसरा नाम क्या है? सुंदरता का विटामिन है कि नहीं है? तो ऐसे थोड़ा खुद बढ़ा लिया करो। जैसे ये बड़ी समस्या होती है, लैसे और मैसे होती है ना। जैसे क्वेश्चन आ गया 5, 10 और 15, बचपन से ही समस्या है 5, 10, 15। गुरु एक तो आंसर 5 और 1 है 30। अब कौन सा लेसर कौन सा मैसे, ये लफड़ा होता है ना गुरु। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन तीनों से डिवाइड हो, एक छोटी से छोटी संख्या जिस संख्या का भाग इसमें दे तो सब डिवाइड हो। अब ये समझ में नहीं आता है लेस से कौन सा है मैस से कौन सा है। इतना तो दिमाग में सेट रहता है।
अब याद रख ले, दिमाग में सेट कर ले, लय से यानी लंबा सा, और लय से यानी लंबा सा यानी बड़ी से बड़ी संख्या लय से होती है, ध्यान रखना, काम आएंगे अपने रीजनिंग में। और मैं से यानी मियाँ सा, मैं से यानी मियाँ सा, समझो छोटा सा, तो मैं से क्या होता है, छोटनती संख्या। तो ध्यान रखना, लय से यानी, और लय से यानी बड़ी वाली संख्या क्या होती है, और मैं से यानी मियाँ सा, मियाँ सा समझो, नहीं समझते, चिन्या सा। तो मैं से यानी छोटे वाली संख्या में से, ऐसे याद रखा करो आप, जिंदगी में कहीं भूलोगे नहीं। तो देखो, अरे बायां और दायां सम्मान या सम्मान, चलो बेटा ये काम मेरा है, ए भाई ए भाई ये मेरा है बेटा, बेटी देख उधर देख रही है कमेंट्स। चलो बोलो, सम्मान या सम्मान, जोड़ू या घटाऊं, 10 और 11 कितना, 22 से। पहला शब्द देखा करो, 22 से कौन सा, बोलो बेटा 22 से ए से या जेड से, अरे ए से या जेड से, और ए से 21 वक्त कल ही बताया था, यू यानी यूथ, और यूथ यानी, और युवा की उम्र कितनी, 21 साल, याद करवाया था ना, समझ में आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, 1 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए, लिखना मत, बाद में लिखना, एक बार मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, देखना। छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, नहीं भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 25वें अक्षर के बाईं और 18वां अक्षर क्या होगा। 1 मिनट, मैंने क्या कहा कि 22 से 25वें अक्षर के बाईं और 18वां अक्षर क्या होगा। 1 सेकंड में आंसर, बिना पेन कॉपी है, क्या होगा, 1 सेकंड में आ सकता है, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अरे बोलो, बायां और बायां सम्मान या सम्मान, थोड़ा ये तो याद रखना भाई, देखो इतना तो मत भूल जाना। बोलो, सम्मान सम्मान को जोड़ूं या घटाऊं, पाउन दिमाग में है, सम्मान सम्मान दूर दूर होता है। तो 25 में से 18 गए तो कितना बच गया बेटा। मैंने कहा कि कोई मतलब नहीं है, पहला शब्द देख लिया करो, पहला शब्द क्या है। तो क्वेश्चन बिल्कुल साधारणतः बन गया, बाएं से, अब इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा, बाएं से ए से या जेड से, अरे ए से या जेड से, और ए से 7वां क्या होता है, जी। बोलो, कल याद करवाया था ये, यही आंसर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, कोई बोलना मत बेटा, है ना, करना सभी को, बोलना मत। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं एक छोटा सा, मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से, किधर से बेटा, 22 से 21वें अक्षर की बाईं ओर, मैंने कहा कि बोलना मत, 12वां अक्षर क्या होगा, कोई मत बोलना। अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से, अरे रुकिए ना, कंट्रोल कंट्रोल, 22 से 21वें अक्षर के बाईं और 12वां अक्षर क्या होगा। मैडम आप खड़े हो जाओ, ये आपसे आगे वाली बताओ। आई आई कह रही है, मान लो क्या, कौन कौन पक्ष में है, बहुमत की सरकार है बेटी तेरी। चलो, अरे भाई नॉर्मल से है, फौज साहब समझ में आ रहा है। देखो इधर, इधर देखो बोर्ड पे, बोलो बायां और बायां सम्मान या सम्मान, अरे सम्मान या सम्मान, जोड़ू या घटाऊं, घटा दो। 21 में से 12 गए, कितना बच गया। देखो बेटा, पहला शब्द देखना, ध्यान रखना, पहला शब्द क्या है, तो 22 से 9, 22 से बोलो ए से या जेड से, अरे ए से या जेड से, ए से 9 क्या होता है, आई नो, कल ही बताया था ना। कोई सुंदर सी लड़की दिखती है तो आप करते हो आई थिंक आई नो, मैं जानता हूं, चाहे बेटा नो की स्पेलिंग ही ना हो, डेमो तो मार ही देते हो। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं छोटा सा, आंसर देना देखे, और इसका आंसर मैं पूछूंगा पीछे वाली लाइन में कॉर्नर में जो बैठा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें अक्षर के, कोई बोलना मत भाई, दाएं से 9वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा, कोई मत बोलना। लास्ट, अंग्रेजी पेन कॉपी की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए, बाद में लिखना, बिना पेन कॉपी आंसर बताओ। फिर पेन कॉपी से करेंगे तो फिर तो मतलब ही क्या है, बताओ।
अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें अक्षर के बाईं और 8वां अक्षर क्या होगा? एल होगा, जे होगा, वो एल आप जे, इसका मतलब कोई तो गलत है। जे पक्का? भाई साहब आप बता दो, पटवारी जी पीछे कॉर्नर। यू, गिलास की मारूंगा खोपड़ी में, गलती कर रहा है इतना पढ़ाने के बाद। देखो इधर, अरे बोर्ड पे देखो, अरे बोलो दायां और बायां सम्मान या असम्मान? आप बोलो, मैं कुछ नहीं करूंगा। सम्मान या असम्मान? जोड़ू या घटाऊं? जोड़ दूं? बोलो भाई 9 और 8 कितना? 9 और 8 17। मैंने कहा कि पहला शब्द क्या है, तो क्वेश्चन क्या बन गया? दाएं से, अरे दाएं से कोई मतलब नहीं है इनसे, हमें समझ गए? क्वेश्चन क्या बना? दाएं से 17वां। देखो बेटा, ये देखो इधर, दाएं से, दाएं से, दाएं से मतलब ए से या जेड से? और जेड से गिनने की नौबत आए तो कितने में से घटाते हैं? तो 27 में से 17 गए तो 10 नंबर पे क्या होगा भाई? तो आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा बेटा इसका। बोलो होगा कि नहीं होगा? गलती कर रहे हैं, ऐसे मत कर यार तू। धीरे धीरे समझ रहे हैं, फिर भी गड़बड़ कर रहा है बेटा। तेरा ध्यान किधर है? हैं? बोर्ड पे देखा कर। तो देखो, छोरो बोल लो, मना थे, पढ़ लो, है ना, पढ़ लो थोड़ा। दाएं से, मैं कह रहा हूं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर की, कोई मत बोलना भाई ये लड़कियां कह रही हैं कि सर हमने भी फीस दी, हम बताएंगे। दाएं से 22वें अक्षर के दाईं और 15वां अक्षर क्या होगा? कोई मत बोलना। दाएं से 22वें अक्षर के दाईं और 15वां अक्षर क्या होगा? ये मैडम बार बार ऊपर हाथ कर रहे हैं कि सर मेरे से पूछ ही नहीं रहे आप ही। हाँ बताओ, कोई मत बोलना, बता। टी, टी कह रही है, मान लो क्या? कौन कौन पक्ष में नहीं है? अरे टी के पक्ष में कौन कौन नहीं है? सभी हो। तू तो मोदी ने फेल कर रही है? लहरी है तेरी तो। चलो तो देखो इधर, मत यार एकदम से कौन आ गया ये? बोलो भाई दायां और दायां, अरे सम्मान या असम्मान? आप कहोगे वैसे करूंगा, सम्मान या असम्मान? जोड़ू या घटाऊं? बोलो बेटा 22 में से कितना गया? 22 में से 15 गया तो अरे कितना? बोलो पहला शब्द क्या है बेटा? दाएं से। बोलो दाएं से ए से या जेड से? अरे ए से या जेड से? जेड वाई एक्स गिनने का टाइम लगेगा। कितने में से घटा दूं? 27 में से 7 गए तो कल ही बताया था 20 नंबर पे क्या होगा? T20। बोलो है कि नहीं है भाई? ईमानदारी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है। 2 क्वेश्चन पूछ लूं, उससे पहले नोट कर लो। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों की मैं पहले बता चुका हूं, सीट दूंगा, चिंता मत करो। सुन, एक मेरे व्हाट्सएप पे कुछ हाई हुई भेजना, मैं एक PDF भेज दूं, इन बच्चों को प्रिंट दे दे, है ना। और ऑनलाइन वालों को भी दे देना भाई, है ना। तो आपको प्रिंट मैं टोटल बाईलैंग्वेज दूंगा ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि कुछ 1-2 बच्चे हैं जो मीडियम इंग्लिश के भी हैं, तो भी परेशान ना हो, ठीक है क्या कोई इंग्लिश मीडियम वाले? आपके बैच में कोई नहीं है? फिर भी चलेगी बाईलैंग्वेज, क्या समस्या है? टोटल हिंदी मीडियम के हो ना?
ये ट्रिक याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, शॉर्टकट में गलती मत कर देना। सम्मान सम्मान को क्या करना है बेटा? घटाना है। और असम्मान को, ये थोड़ा ध्यान रखना, जल्दबाजी में यहां गड़बड़ कर दोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पहले बता रहा हूं। हर्ष चौधरी, सर ऑनलाइन में मजा नहीं आ रहा, तो जोधपुर आ जाए बेटा। जालोरी गेट के पास रेलवे स्टेशन है, उतर के सीधा है। हटा दो भाई। हटा दूं? सर 3 बार लेफ्ट राइट राइट आगे आएगा बेटा, चिंता मत कर, बहुत क्वेश्चन आएंगे। मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2 क्वेश्चन आपको लिखने नहीं है, केवल आंसर बताना है, ठीक है? सभी का सही आना चाहिए। हटा दूं? मैंने पहले भी कहा कि ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, पूरी लैंग्वेज, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 11वें अक्षर के दाईं और 10वां अक्षर क्या होगा, ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं सीट में। ऐसे बार बार वही वो चीज़ लिखेंगे, टाइम लगेगा। हटा दूं इसको? लिख लिया? तो 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, जवाब देना, कोई बोलना मत, जिसका आंसर आ जाए ऊपर हाथ कर देना। मैं कह रहा हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्णमाला सीधी लिखी है, यदि उल्टी लिखेगा तो बोलेगा वो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 22वें अक्षर के, कोई बोलना मत, बार बार कह रहा हूं, बाईं और 12वां अक्षर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं से 22वें अक्षर की दाईं और 12वां अक्षर क्या होगा। समझ गए बेटा? 2 क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं कि पेन और कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, वैसे करो, टक टक टक, सम्मान है सम्मान, टक टक, पहला शब्द, ऐसे करो, बिना पेन कॉपी प्रैक्टिस करो। कर लो एक बार, ईमानदारी से बताना, फिर जिसका गलत हो वो बता देना। कर लिया? पहले क्वेश्चन का आंसर बायां और बायां सम्मान या असम्मान, जोड़ू या घटाऊं, कितना बच गया? पहला शब्द क्या है? बाईं से 10वां, ए से 10वां क्या होता है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आया होगा जे। बताइए ईमानदारी से जे किस किस का है? इसका मतलब क्लियर है सभी का? सही है बेटा तेरा? दूसरा क्वेश्चन देखो, बोलो दायां और दायां सम्मान या असम्मान, जोड़ू या घटाऊं? 22 में से 12 गए तो, लेकिन ध्यान रखना क्या लिखा है? दाईं से 10वां, दाईं से ए से या जेड से? जेड से गिनने की नौबत आए तो कितने में से घटा दो? 27 में से 10 गए तो? रानी के नखरे कितने? तो आंसर क्या होगा? दूसरे का आंसर क्यों किस किस का नहीं आया? सबका आया है, तो दोनों क्वेश्चन सही हैं, पक्की? मैं थोड़ा और चेंज करूंगा इनको, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 10वें अक्षर के दाईं और तीसरा अक्षर क्या होगा,
ऐसे भी करूंगा, लेकिन वो तभी समझ में आएंगे जब ये चीजें समझ में आएंगी। बोलो यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, एक बार ध्यान से समझिए, बाद में नोट करना। ये साइड लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तक सबने लिख लिया? लिख लिया सबने? चलो देखो बेटा, ध्यान दें, ये लिखा अपना अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड। ए से जेड, ये कौन सा कॉर्नर है बेटा? बायां, तो ये क्या रहेगा? बाईं से। ये कॉर्नर कौन सा है? तो ये क्या रहेगा बेटा? दाएं से। क्या रहेगा? क्लियर है? अब देखो, मैं थोड़ा सा करता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला को मैं उल्टी लिखता हूं। क्या लिखता हूं? उल्टा। उल्टा मतलब जेड से ए। अगला कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो, समझ गए? तो मैं लिख रहा हूं यहां जेड से ए। समझ गए भाई? देखो, कभी भी ध्यान रखना, बायां दायां कब चेंज होता है? बायां दायां व्यक्ति का कब चेंज होता है? जब उसके फेस की डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे आपका मुंह किधर है? अरे किधर है? उत्तर की ओर। तो आपके ये एसी किधर लगी हुई है बताना? अरे किधर लगी हुई है? मेरा मुंह किधर है? दक्षिण की ओर। तो ये एसी मेरे किधर लगी हुई है? ये भाई किधर बैठा आपके? नरेश किधर बैठा है? लेकिन मेरे किधर है? क्योंकि मुंह चेंज है अपना। समझ गए? अब एक बात बताना छोटी सी, समझना। ये क्या नाम है तेरा? जेम्स। यहीं से हो? कहां से हो? बाड़मेर से। नाम तो वैसे लग रहा है ना जैसे कोई फॉरेनर हो ना। जेम्स। किसने निकाला बेटा तेरा नाम? भाई ने? डॉक्यूमेंट्स में भी यही है। चलो, कई बार गड़बड़ है। एक लड़का पटवार B1 का बच, और मेरा बेटा आगे बैठता, और मेरे को 2 महीने तक लगातार कोर्स नहीं हुआ, तब तक कंफ्यूज करता गया। हर डॉक्यूमेंट्स में मतलब कॉपी के ऊपर नाम लिख रखा, और उसका नाम था क्या? ओनली राम बिश्नोई। मैं बोले यार क्या नाम है? बोले ओनली राम। एक दिन आधार कार्ड देखा तो उसका नाम था केवल राम। मैं बोले यार पागल क्यों बना रहा है? बोले गुरु ये नाम ऐसे पुराना लगता है, इसलिए इसको मॉडिफाई कर दिया, ओनली राम। तो कई बार ऐसे भी हो जाता है। चलो कोई नहीं। तो देखिए, ये गुड़िया जेम्स है। ये हंसो मत यार, अब ध्यान दो पढ़ाई में। मैं बोलूं कि बेटा ये एसी आपके किधर लगी हुई है? तो ये कहेगी कि सर मेरे लेफ्ट हैंड में लगी हुई है, राइट? इस गुड़िया को मैं उठाऊं और यहां बैठा दूं, मुंह उत्तर में रखूं, तो अभी एसी किधर लगी हुई है? क्लियर? जैसे फौज साहब वहां बैठे हैं, मैं बोलूं सर ये दीवार किधर आपके? राइट हैंड साइड में। उनको उठाऊं मैं, यहां बैठा दूं, फेस उनका किधर रखूं? नॉर्थ में। फिर मैं बोलूं कि आपका राइट कॉर्नर कौन सा है? तो भी वही रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ध्यान रखना, यहां केवल इनकी सीक्वेंस चेंज होती है, ना कि इनका फेस। तो ध्यान रखना, ये कॉर्नर चेंज नहीं होगा। ये क्या रहेगा बेटा? बायां। तो ये क्या रहेगा? बाईं से। अरे क्या रहेगा? और ये क्या रहेगा बेटा? अरे क्या रहेगा? बस फर्क इतना है कि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी होगी, विपरीत होगी। तो बाईं से पहले ए से था, अब किधर से होगा? पहले दाईं से जेड से देखते थे, अब दाईं से आएगा तो किधर से देखेंगे? ध्यान रखना, ये बायां कोना रहेगा और ये कौन सा रहेगा? बाईं से होगा तो किधर से देखेंगे? और दाईं से होगा तो। क्लियर है? वही ट्रिक यहां काम आएगी। उन्हें बता रहा हूं, वही सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। सम्मान को घटा दो, सम्मान को घटा दो, और असम्मान को जोड़ दो। वो चीज यहां भी काम आएगी। ठीक है बेटा? तो मैं वापस बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। बोलो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी लिखी है तो बाईं से किधर से देखेंगे? और दाईं से किधर से? ऐसे। तो एक बार आप ये नोट कर लें। अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है?
अब जो सीखेंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम के ऊपर क्वेश्चन सीखेंगे। क्लियर है? हंसता है बेटा। चलो हटा दूं? तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, पुनः कह रहा हूं, बार बार ध्यान रखना, बाएं से किधर से और दाएं से किधर से। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे आएगा, एक लिखिएगा इसके नीचे क्वेश्चन लिखो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 22वां अक्षर क्या होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 22वां अक्षर क्या होगा। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। किधर लिख दिया जाए भाई? विपरीत क्रम में। तो दाएं से 22वां, बताइए बेटा क्या होगा? बोलो, किधर से पूछा मैंने? दाएं से। बस इतना थोड़ा ध्यान रखना मेरे भाई कि क्रम क्या है। क्रम ए से जेड या जेड से ए? अरे बोलिए, ए से जेड या जेड से? विपरीत क्रम में। तो बोलो, दाएं से जेड से या ए से? अरे जेड से ए से। और ए से गिनने की नौबत आए तो कोई समस्या ही नहीं है, अपन बता देंगे 22 नंबर पे क्या होगा। अरे क्या होगा भाई? विनीता कितने की थी? 22 की थी। समझ गए? अगला क्वेश्चन लिखिए, एक छोटा सा लिखो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अंग्रेजी वर्ण, यार कमाल के आदमी हो आप, हर बात पे हंसते हो। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वां अक्षर क्या होगा। ठीक है बेटा? देखो मैंने क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला को क्या कर दें भाई? अरे क्या कर दें? अरे सीधा या उल्टा? अरे सीधा या उल्टा? उल्टा लिखने के बाद में बाएं से 16वां। बोलो बेटा, बाएं से कौन सा? बोलो एक बार थोड़ा सा गौर करो, बाएं से। अरे अंग्रेजी वर्णमाला सीधी या उल्टी? बाएं से ए से या जेड से? ध्यान रखना, बायां कोना हमेशा यही रहेगा, दायां यही रहेगा। बोलो बाएं से ए से या जेड से? तो जेड से तो हमें गिनना ही नहीं आता। कितने में से घटाएंगे? 27 में से। 27 में से 16 गए तो 11 नंबर पे क्या है? तो आंसर क्या होगा? बस इतना ध्यान रखना है, वही क्वेश्चन है, केवल ये क्रम चेंज हुआ है। समझ गए? क्लियर है? तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा रहा हूं, सभी का आंसर सही आना चाहिए। ठीक है?
कोई बोलेगा नहीं। और वो गुड़िया बार बार ऊपर हाथ करिए कि सर मेरे से नहीं पूछ रहे आप, पीछे वाली लाइन से आगे वाली एक अकेली बैठी है, बताएगी? तेरे से ही पूछ रहा हूं भाई। चलो लिखो, लिखो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को अवानी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाईं ओर, दाएं से 11वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर क्या होगा? कोई बोलना मत बेटा, ना। दाएं से, बोर्ड पे लिखा है क्वेश्चन, दाएं से 11वें अक्षर के, दाएं से 11वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर क्या होगा? क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, कोई बोलना मत, ध्यान रखना बेटा। अंग्रेजी वर्णमाला क्या लिखी है? क्या लिखी है? उल्टी, इसलिए इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? बता दे के शाबाश, बहुत अच्छी बच्ची है, कोई बोलना मत भाई। पी कह रही है, मान लो क्या भाई? कोई है पक्ष में? गुड़िया एक भी नहीं है बेटा तेरे तो। के तो क्या मानू? वी, वी किस किस का है? अरे वी वाले ऊपर हाथ करो। आपका नहीं है भाई, दोनों का। हेलो, ए भाई, वी नहीं है? सर आ गया, अब आ गया। बेटी वैसे ही हाँ मर रही है। अरे देखो, अरे भाई इसमें कौन सा ग्रंथ पढ़ना पड़ रहा है? इधर देखो, आप कहोगे वैसे करूंगा, मेरी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा। बोलो, पहले तो ये करो जो पहले करते आ रहे हो। बोलो, दायां और बायां सम्मान या सम्मान? अरे सम्मान या सम्मान? याद है पवन? असम्मान क्या होगा? प्लस होगा। तो बोलो 11 और 11 कितना? पहले तो ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है क्या? अरे कोई डाउट है? मैंने हमेशा कहा पहला शब्द देखना है। पहला शब्द क्या है बेटा? अरे पहला शब्द क्या है? तो क्वेश्चन शॉर्टकट सीधा बन गया, दाएं से 22वां। बोलो बेटा, दाएं से, ध्यान रखना, ध्यान रहे, अंग्रेजी वर्णमाला सीधी या उल्टी? इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा भाई, उल्टी। तो बोलो दाएं से ए से या जेड से? अरे ए से या जेड से? तो ए से 22वां क्या है? 21 साल का युवा किसको ले गया था? 22 साल की विनीता को ले गया था। तो आंसर क्या होगा? वी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे यस या नो? ऐसे करना था बेटा। तेरा पी कैसे है भाई? हेलो, कहां गलती हुई? प्लस माइनस में ना, ध्यान रखो थोड़ा। तो अगला एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, सभी का सही होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन मैं फौज साहब के साइड में कॉर्नर में बैठा बेटा, तेरे से पूछूंगा, ठीक है? तो लिखो, सबका सही होना चाहिए ना। लिखो, डायरेक्ट लिख दूं क्या? ध्यान दो, लैंग्वेज वही रहेगी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, विपरीत के क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है? बार बार नहीं लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला को क्या लिख दिया जाए? विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कोई बोलना मत भाई, है ना? दाएं से, तो दाएं से 8वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? कोई मत बोलना बेटा, है ना? बहुत अच्छे बच्चे हो, बताओ शब्द, कोई मत बोलना, बता भाई। हैं? ए के, वो सब आपके हाथ के नीचे ही है, मारो गुद्दी में खींच के इसके। हैं? दोस्त है तो नहीं पढ़ेगा तो फिर तो चोट तो खाएगा। अरे देखो इधर, हैं? अरे भाई खड़ा हो, क्या नाम है तेरा? अशोक। अशोक, मैं जो पूछूं वही बताना, ठीक है? बोलो बेटा, दायां और दायां सम्मान या सम्मान? अरे सम्मान या सम्मान? सम्मान। आप बोलो, जोड़ू या घटाऊं? घटाऊं? कोई मत बोलना, इसको बोलने दो।
इसकी गलती कहाँ हुई है वो देखेंगे। 8 में से 3 गए तो 5। बोल बेटा, मैंने कहा पहला शब्द देखना है, बोल रहा हूं पहला शब्द क्या है? दाएं से। तो क्वेश्चन क्या बन गया? दाएं से 5वां। अंग्रेजी वर्णमाला सीधी या उल्टी? तो दाएं से जेड से या ए से? ए से। और ए से 5वां क्या होता है? ई। तो फिर गलती कहां की रहा तूने? अरे जोड़ दिया तूने। मैंने बार बार कहा है कि आप प्लस माइनस में गड़बड़ करोगे, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान दे, थोड़ा बैठ जा। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान रहे। अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? विपरीत क्रम में है। अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? विपरीत क्रम। और अगला क्वेश्चन मैं मैडम आपसे पूछूंगा, आपसे। हाँ ठीक है सर, ऐसा मत करो हैं, पाप लगेगा आपको हैं। ये पूछने वाला तो स्कूल का काम है। ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्णमाला क्या बेटा? विपरीत। बार बार कह रहा हूं, अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं से 23वें अक्षर के बाईं और 15वां अक्षर, हंस क्यों रहे हो यार आप? बाईं और 15वां अक्षर क्या होगा? ये है, समझ गए बेटा? ध्यान रहे मैंने क्या बोला? अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है। क्लियर? बताओ, देखिए बहुत अच्छे बच्चे हो। कौन सा? अभी समझा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? ऐसा ही क्वेश्चन एक और करवा देंगे। बोलो भाई, बताइए भाई, इतना धीरे धीरे समझा रहे हैं हर चीज। अरे आपको नहीं बोलना, बोलिए देवी जी। एस कह रही है, मान लो क्या भाई? कौन कौन पक्ष में? तू पक्ष में? पक्का? अगला तेरे से ही पूछूंगा बेटा। चल ठीक है। अरे बोलो, देखो बेटा यही ऐसा ही क्वेश्चन ही है, वापस समझ ले। गुड़िया तू कह रही थी ऊपर वाला समझ में नहीं आया। बोलो, भाइयां और भाइयां सम्मान या असम्मान? अरे सम्मान या असम्मान? सम्मान को जोड़ू या घटाऊं? 23 में से 15 गए तो? बोलो बेटा, इतना काम कर दोगे क्या? मैंने कहा कि पहला शब्द देखो, पहला शब्द क्या है? बाईं से। ABCD लिख के भी कर लेंगे लेकिन टाइम लगेगा। बाईं से 8वां। लेकिन ध्यान रहे, अंग्रेजी वर्णमाला सीधी या उल्टी? तो बाईं से जेड से या ए से? कभी भी जेड से गिनने की नौबत आए, मतलब ए 1 नंबर और जेड 26 नंबर। 26 और 1 कितना? इसलिए ध्यान रखना, कभी भी जेड से गिनने की नौबत आए तो कितने में से घटाते हैं बेटा? तो बोलो, बाईं से जेड से या ए से? अरे जेड से ए से। तो कितने में से घटा दूं? 27 में से 8 गए तो 19 नंबर पे ABCD में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ऊपर वाले में कुछ नहीं था बेटा। दायां और दायां सम्मान या असम्मान? सम्मान को माइनस करेंगे। 8 में से 3 गए तो पहला शब्द क्या है? क्वेश्चन बन गया दाएं से 5वां। यही बना। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला सीधी या उल्टी? तो दाएं से जेड से या ए से? बोलो, ए से 5वां क्या होगा? यही तो था। क्लियर? 27 में से तब ही घटाएंगे जब आपको जेड से गिनने की जरूरत पड़े। ठीक है? ए से तो कोई समस्या ही नहीं है। अरे है क्या कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और मैं पूछूं वही बताएगा, कोई बोलना मत। ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला को क्या लिख दें? विपरीत। अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत लिख दिया जाए तो दाएं से, कमाल के आदमी यार, दाएं से 12वें अक्षर के बाईं और 12वां अक्षर क्या होगा? कोई मत बोलना, आपको क्वेश्चन करना है। ध्यान रहे, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत है। ध्यान रहे, अंग्रेजी वर्णमाला क्या है भाई? विपरीत है। और ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा, तेरे से पूछूंगा, पटवारी भाई क्या नाम है? नाम क्या है?
चलो बता बेटा, कोई नहीं है ना, आप तो आंसर बता दो। एस बता रहा है, एक्स बता रहा है, मान लो भाई का पक्का, तेरा आंसर तो ठीक है यार। चलो पढ़ता तो इसका मतलब खोपड़ी काम करती है। चलो तो देखो इधर, भाई खोपड़ी सबकी काम करती है, ठीक है, रोग ना हो। मैं तो खुल के कहता हूं 18 से 25 के बीच एक रोग रहता है सबसे बड़ा, मोबाइल वाला। ये कैंसर है, ये रियल में कैंसर है। जरूरी नहीं है कि कोई लड़का लड़की से ही बात करे, ये इतना भयंकर कैंसर है कि आप कभी देखा करो शाम को, कई बार ये आजकल ये शॉर्ट वीडियो चलने लगे हैं, ऐसे देखते जाते हो मालूम ही नहीं चलता कब 2 घंटे खराब हो गए। ये सत्यता है। और आप कभी कैलकुलेशन करना, 2-2 घंटे पर डे अपन फिजूल के खर्च करते हैं। महीने के 60 घंटे होते हैं, होते कि नहीं होते? 60 घंटे में 3 सब्जेक्ट का रिवीजन हो सकता है। बता दो नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। लेकिन लफड़ा ये हो रहा है आजकल के यूथ से ये छूट नहीं रहा, और इतनी बड़ी गंदी आदत पड़ गई, बाइक चलाते रहते हैं, स्कूटी चलाते रहते हैं, फिर भी चलते चलते मोबाइल से बात छोड़ो, अरे रील नहीं वो करने लग जाते हैं, मैसेज टाइपिंग करते हैं, कई देखते हैं। कल परसों मैं जा रहा, एक लड़की स्कूटी लेके आ रही गोली गेट, ठीक है, और फिर थोड़ी सी आगे गई, आगे निकल और वापस बेटी मोबाइल निकाल के और मैसेज कर रही है एक हाथ से। सामने से एक भाई आया कोई बाइक वाला, टक दे ठोक दी। हाँ, फिर वो उसी को कह रही है शर्म नहीं आती, बेवकूफ, हरामखोर, बेतमीज। मैं आंखों से देख रहा, रियल बता रहा हूं। मैं बोले बेटा आप मोबाइल यूज कर रहे थे चलती, आपको क्या मतलब है, आप काम करो, ये हमारा पर्सनल मैटर है। मैं बोले यार यहां से तो जाने में फायदा है। मतलब बेटी टाइपिंग कर रही, स्कूटी ठोक दी, लड़के की गलती है। फिर पड़ोसी और कहेंगे बेतमीज, बेशरम, तू ध्यान नहीं रखता, मुंह फाड़ता है। कई बेटे आर्य भट्ट बैठे हैं, हाथ धोगी, मेरे नजरों के सामने वो मोबाइल टाइपिंग कर रही है, डग दे ठोक दी। बताओ। तो हाँ, इस नेटवर्क, इसका सोशल मीडिया का इतना मिसयूज करने लग गए। और एक नया लफड़ा, आप नाराज मत होना बेटा, सत्यता है ये, लड़कियों की बुरी आदत, ये नहीं देखते कि छत से नीचे गिरेंगी क्या, ऐसे 45 डिग्री के मुंह करके ऐसे सेल्फी लेती हैं। फिर कई तो बेटी दीवार से गिरती हैं, धड़, है कि नहीं है? लड़के तो कहाँ, हमें तो भगवान ने शक्ल ही नहीं दी, ऐसी है जैसी है। तो ये लड़कियां सेल्फी का, देखो ये सत्य, आप नहीं हो सकता और कोई, लेकिन ये क्रेज चल रहा है खतरनाक। और आजकल ये रील और है कि नहीं है? हाँ, बैंकर कानों में लगा रहते हैं, गाना चलता रहता है, फिर ठोक देते हैं, फिर आएगा प्रथम पुण्यतिथि पर सत सत नमन। यही जमाना है। क्यों सर, फौज साहब गलत तो नहीं करा? बहुत मिसयूज करते हैं। तो आप तो है ना पटवारी बनो ना, तो मेरी गारंटी है अब हिम्मत किस में छोड़ने की। आप इस मोबाइल को केवल स्टडी मटेरियल मानो। स्टडी मटेरियल का मतलब कोई पीडीएफ देखनी है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कोई क्वेश्चन कोई यूट्यूब वगैरह से देख लिया, कोई ऑनलाइन क्लास देख ली, कुछ मतलब एज ए स्टडी मटेरियल मानो। बाकी इसका यूज करना बंद कर दो, फिक्स कर दो। शाम को 6 बजे घर से बाहर रहते हैं लड़कियां, मोबाइल बंद नहीं कर सकती भाई, घर से दूर रहती हैं, माँ बाप की भी कई चीज़ें हैं, तो फिक्स कर दो। जैसे सुबह शाम घर वालों को बता दो कि जी मैं इस टाइम बात करूँगा या करूँगी, किया, और फिर फ्लाइट मोड कर दो अपना कोचिंग लाइब्रेरी। बस मैं कह रहा हूँ कि आप देखना सिलेबस, जो सिलेबस आप 6 महीने की बात करते हो ना, उस सिलेबस को आप 2 महीने में खींच दोगे। लेकिन 2-3 दिन तक बड़ी समस्या रहेगी, 7 दिन तक कंट्रोल करो, ठीक है? मैं कह रहा हूँ कि ऑटोमेटिक आपकी आदत छूट जाएगी। ये बताऊँ कैसे कंट्रोल होगा? इसका भी इलाज है मेरे पास एक, इसका इलाज है, कर सको तो। इसका इलाज ये है, मेरी जेब में तो कोई पैसा नहीं आएगा, आपके लिए बता रहा हूँ, ये वैसे नहीं छूटेगा आपसे। ये तब छूटेगा जब आप कोचिंग आओ ना,
तब उसको रूम पे छोड़ के आ जाओ, ठीक है। और ज्यों ही गए, खाना बनाया, खाया, सीधा लाइब्रेरी, सीधा लाइब्रेरी। ये रूटीन बना लो, 15 दिन में आपकी मोबाइल की आदत छूट जाएगी, क्योंकि लाइब्रेरी में आप मोबाइल चला नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। और आप ये आदत डालो, और कोचिंग में आओ तब आप घर पे छोड़ के आ जाओ रूम पे, ठीक है। अब यहाँ भी आपका लफड़ा ये है, 15 मिनट आपको कहा जाता है क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नहीं करते। जो ही टीचर नहीं जाता उससे पहले तो दर्द जेमा से निकालो, बोलो निकालो को नहीं है, आदत खराब पड़ गई, ये कैंसर है, हकीकत है। अब रूम पे छोड़ के आओ मोबाइल को, मेरे कहने से, एक बड़ा भाई होने के नाते, एक मेरी कहना मान लो 7 दिन में अपने आप में चेंज हो जाएगा, और फिर पढ़ाई में मन भी लगने लग जाएगा। अब कई कह रहे हैं नहीं गुरु आपका काम पढ़ाना है, ज्ञान मत दो, मोबाइल तो छोड़ ही नहीं सकते, तो फिर अलग बात है साहब, फिर तो हम हमारी बात वापस ले लेंगे। बाकी करके देख लो, 7 दिन यदि फायदा हो तो मान लेना, नहीं फायदा हो तो वापस रूटीन कर देना अपना, है कि नहीं है साहब। फायदा हो तो कर लेना, नहीं फायदा हो तो रूटीन में कर देना वापस। चलो बोलो, दायां और बायां सम्मान या सम्मान? अरे सम्मान या सम्मान? पक्का? हाँ, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। मैं हकीकत बताऊं, मेरे घर वालों को मोबाइल नहीं देता। आप कह दोगे सर आप झूठ तो नहीं बोलते, रियल बता रहा हूं। मेरी धर्म पत्नी जब तक पढ़ाई, अब तो खैर वो नौकरी लग गई, ठीक है, हाँ पहले 3rd ग्रेड में, अब पिछले दिनों 1st ग्रेड में हो गया, ठीक है। मैं अब वो जबरदस्ती मेरे को कहने लग गई कल परसों, बोले स्कूल में सारा काम मोबाइल से ही होता है। मैंने उसको कीपैड वाला दे रखा था, ठीक है, वो सैमसंग गुरु 1100 रुपये वाला, टक, बस मेरे से तो बात करनी है। वो कहती है कि वीडियो कॉल में वो फोटो देख लिया कर, यूट्यूब पे बहुत वीडियो है कि नहीं है, थोड़ा सा देख लिया कर, ठीक है अपने वाला, है कि नहीं है। अब पिछले दिनों मतलब 5-6 महीने पहले मोबाइल दिया मैंने, ठीक है, तब मैं बोले ठीक है अब तो दे देते हैं। वो बोली हर चीज़ में चाहिए, ज़रूरी है। नहीं, मैंने जब तक तैयारी की, छोटा भाई उसकी जॉब लगी, जॉब लगने के बाद में उसको मोबाइल दिया, नहीं दिया ही नहीं, क्योंकि ये मोबाइल है ना, ये पढ़ने नहीं देता है, ये बहुत समय खराब करता है। इसलिए आप भी मेरा कहना मानो, इसको छोड़ो, पटवारी बन जाओगे, रियल है। पटवारी बनने के बाद में मज़ा आएगा, फिर ले लेना आप, चाहे कुछ भी लो, चाहे गले में 2 लटकाओ, है कि नहीं है, फिर तो अपनी कमाई है, आप कैसे भी करो। पटवारी बनने तक छोड़ दो, पटवारी बन जाओगे, हकीकत है। छोड़ के तो देखो आप 7-8 दिन पढ़ाई में, यदि आपको लगे कि यार वास्तव में सिलेबस कवर हो रहा है तो छोड़ देना, यदि ऐसे लगे कि नहीं कोई फायदा ही नहीं है तो वापस कर लेना। करके देखो, कौन कौन करेगा, ईमानदारी से, झूठ मत बोलना, कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। फौज साहब आप तो देखो, अपन तो जिम्मेदार आदमी, घर परिवार अलग बात है, इन यूथ की बात कर रहा हूं मैं। कौन कौन छोड़ेगा, ऊपर हाथ करो, देखे ऊपर हाथ करो। चलो कोशिश करना, आप मैडम नहीं करोगे, कोशिश करोगे, करना। चलो देखो भाई, दायां है मेरी नौकरी लगती तो यहां दायां बायां क्यों करता? मेरी नौकरी लगती तो यहां दायां बायां तेरे पास ही करता गया। कोचिंग ही थी क्या पढ़ाने के लिए? अपन लंबी लंबी नहीं फेंकते कि मैं वो लग गया थानेदार बन गया। बेटा थानेदार बनता तो यहां बिल्कुल भी नहीं आता दिनेश चौधरी। 1st ग्रेड लग जाता तो मैं तो कोई नहीं छोड़ता नौकरी, मेरी तो मिल जाए मैं तो आज ही चला जाऊं, है कि नहीं है। हाँ, मेरे को केवल मैथ रीजनिंग आती है, ये मैं अच्छी खासी आती है, बाकी कुछ नहीं आता, चौपट है कि नहीं है। मैथ रीजनिंग में तो ठीक है मेरी सब्जेक्ट है, बाकी कुछ नहीं आता, समझ गया। तो नौकरी ऐसे नहीं है कि मैं उसमें सेलेक्टेड हूँ उसमें सेलेक्टेड हूँ। मैं कह दूँ मैं 2017 में सेलेक्टेड हूँ, गूगल है, टक कहाँ है, दिनेश जी का नाम ही नहीं है, फिर क्या मुंह लेके जाऊँगा, है कि नहीं है। तो मैं किसी में सेलेक्टेड नहीं हूँ बेटा, हाँ मेरे सब्जेक्ट में सेलेक्टेड हूँ, मैथ रीजनिंग में, समझ गया। बाकी नौकरी मिली ही नहीं। चलो तो सही है, साफ सुथरी। 12 और 12 कितना हुई? 24। कितना भाई? 24। तो बोलो दाएं से कौन सा भाई? 24। बोलो बेटा दाएं से ए से या जेड से? क्या होगा बेटा? तो आंसर क्या होगा? तो यही आंसर है। बोलो यस या नो? तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा रहा हूं, सबका सही होना चाहिए, लिखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के
सॉरी अंग्रेजी वर्णमाला को, अंग्रेजी वर्णमाला को, अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिख दिया जाए। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब भी क्या होता है बेटा? उल्टा क्रम, कई बार लिख देता है ना व्युत्क्रम। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिख दिया जाए तो, व्युत्क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं से, सबका सही होना चाहिए, बाईं से पांचवें अक्षर के दाईं ओर, बाईं से पांचवें अक्षर के, बोर्ड पे लिखा है, दाईं ओर 11वां अक्षर क्या होगा? बाईं से पांचवें अक्षर के दाईं ओर 11वां अक्षर क्या होगा? सबका सही होना चाहिए, मेरे हिसाब से शायद देखते ही हो जाना चाहिए। ध्यान रखना बेटा, मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला को क्या लिख दो? विपरीत क्रम में लिख दो, व्युत क्रम में। सबको करने दो, देखें। पीछे कॉर्नर, पीछे वाली लाइन में बताओ बेटा क्या होगा? के। देखो एक बार पुनः समझ लो बेटा, इधर देखो सभी, अंग्रेजी वर्णमाला को क्या लिखना है? जेड से ए, जेड से ए। बोलो ये क्या भाई? बाईं से। अरे बोलो है कि नहीं है? और ये क्या बेटा? ये कभी चेंज नहीं होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम चेंज होता है। बोलो भाई बायां और दायां सम्मान या असम्मान? अरे सम्मान या असम्मान? असम्मान को जोड़ू या घटाऊं? 11 और 5 कितना? इतना काम कर दोगे? इनसे कोई मतलब नहीं है बेटा। बोलो पहला शब्द क्या है? बाईं से 16, बाईं से, ध्यान रखना, बाईं से जेड से ए से, बोर्ड पे ध्यान दो, जेड से ए से, जेड से गिनने की नौबत आए तो कितने में से घटा दो? 27 में से कितना गया? कितना बच गया? 11 नंबर पे क्या होगा बेटा? यही आंसर है। ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। किसी का गलत हुआ? नहीं हुआ? सभी का सही है? सही नहीं है तो सर 2 सेकंड में आने वाला था ना, लेकिन सही आता तो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दूं। चलो देखो, हटा दो इसको, लिख लिया भाई? चलो देखो बेटा, ध्यान से सुनो। अभी मैं बात कर रहा था अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड, ठीक है? फिर मैंने बात की जेड से ए। इनके ऊपर टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी करेंगे अभी अपन, लेकिन एक बार बेसिक सीखिएगा। दोनों चीजें कर ली। अब देखो बेटा ध्यान दो, अंग्रेजी वर्णमाला होती है ए से जेड तक 26 अक्षर। कितने अक्षर होते हैं बेटा? ए से जेड। इसमें होते हैं 2 अर्धांश। कल बात की थी अपन ने, की थी ना? एक होता है प्रथम अर्धांश ए से एम, एक होता है बेटा क्या? द्वितीय अर्धांश एन से। इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट हाफ पार्ट, प्रथम अर्धांश, और इसको क्या बोलूंगा मैं? सेकंड हाफ पार्ट, द्वितीय अर्धांश। समझ गए? ये क्या बेटा? प्रथम अर्धांश, और ये क्या है? द्वितीय अर्धांश। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वो इन अर्धांश को चेंज करेंगे। समझ गए? एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, कोशिश करना, लिखिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं से
तो बाएं सी 25वें अक्षर के बाईं ओर, बोर्ड पे लिखा है बेटा, तो बाएं से 25वें अक्षर के बाईं ओर 20वां अक्षर क्या होगा? तो बाएं से 25वें अक्षर के बाईं ओर 20वां अक्षर क्या होगा? एक बार मैं समझा दूं, क्वेश्चन लिख लिया, एक बार देखो भाई इधर, भाई ए भाई देखो बोर्ड पे देखो, मैंने क्या कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला को क्या लिखना है? विपरीत क्रम में। कौन किसको लिखना है? प्रथम अर्धांश को। द्वितीय अर्धांश के बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा तो उसको क्या करना है? सीधा लिखना है। इसने जो कहा मैंने लिख दिया। प्रथम अर्धांश उल्टा एम से है, फिर आगे एन से जेड। क्लियर है बेटा? अरे कोई डाउट है? ये काम वही करना है जो पहले करते आ रहे हैं, कुछ भी नहीं करना। बोलो बायां और दायां समान या असमान? समझना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नहीं 5 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। बायां और दायां समान या असमान? असमान को जोड़ू या घटाऊं? सॉरी, बायां बायां समान है, समान समान को क्या करूं? तो 25 में से 20 गए तो बोलो बेटा इतना काम कर दोगे? बोलो पहला शब्द क्या है? तो क्वेश्चन क्या बन गया? बाएं से। अच्छा, कोई मतलब नहीं है 20-5 से, क्वेश्चन सीधा बन गया। क्या बना? बाएं से। अच्छा, बोलो बेटा ये कौन सा कॉर्नर होता है? अरे कौन सा होता है? बायां। ये बाएं से। और ये क्या है? अरे क्या होता है? तो ये दाएं से। बोलो भाई बाएं से ए से देखो या जेड से? सॉरी, एम से देखो या जेड से? अब लफड़ा हो गया, गिनना पड़ेगा। एम एल के जे आई। आंसर क्या है बेटा? अरे बोलो आया कि नहीं आया? अब सुनना, मैंने कहा कि बाएं से, बाएं से किधर से देखना है? एम से। हमने एक बात नोट की कि सर एम से लेकर ए तक ये 13 अक्षर तो उल्टे लिखे हैं, और उल्टा तो गिनना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया कि ए से जेड, समझने की कोशिश करना, ए से जेड सीधा लिखते हैं, गिनते हैं, कोई समस्या नहीं है। जब उल्टा गिनते हैं तो समस्या ही समस्या आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए का नंबर 1 और जेड का नंबर, तो 26 और 1 कितना, कितने में से माइनस करते हैं? क्लियर? अब ये बताओ कितने अक्षर उल्टे लिखे हैं? 13। एन से जेड तक तो कोई समस्या ही नहीं है, एन ओ पी क्यों सीधा है। तो ये लिख रखा है एम से ए उल्टा। बोलो है कि नहीं है? अब यदि इधर से ए से गिने तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एम से गिनने तो समस्या ही समस्या है। तो क्या किया जाए? सीधा सा काम है। एम कितने नंबर पे और ए कितने पे? 13 और 1 कितना? तो ध्यान रखना, यदि एम से गिनना पड़े, कहां से गिनना पड़े? एम से, तो गिनिएगा नहीं, कितने में से घटा दो? 14 में से। क्यों? समझ में आ गया ना? 14 में से कितना गया? 5। कितना बच गया बेटा? ABCD में 9 नंबर पे क्या होता है? आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा। मतलब एम से गिनने की नौबत आए तो कितने में से घटा दो? 14 में से। समझ में आ गया? नोट कर लो, नहीं आया कोई समस्या नहीं है, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक बार आप नोट करो इसको। अपने से पहले किसकी क्लास थी? लाल सिंह जी का। लाल सिंह जी को शायरी बहुत आती है, बम्पर शायरी आती है। मैंने भी कोशिश की, मैं सिखाओ ना, सिखाते नहीं है, शायरी नहीं आती। यही तो नहीं सीखे। तो सीख ले, बायां दायां रहा, ये शायरी से कम है क्या? मेरा बेटा बोले गुरु कहीं आओ है, तन बताओ जरूरी है, मन तो करना के क्या हुआ है, सारी चीज थोड़ी तन बताऊं। पढ़ ले, खोपड़ी फोड़ दूंगा नहीं तेरे। तो एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, कोशिश करना सभी का सही हो, नहीं हो तो वापस समझना। लिखो बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला के, सभी का सही होना चाहिए ना, अंग्रेजी वर्णमाला के
प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से पांचवें अक्षर की, तो बाएं से पांचवें अक्षर की दाईं ओर, बोर्ड पे लिखा है बेटा, बाएं से पांचवें अक्षर की दाईं ओर छठवां अक्षर क्या होगा? तो बाईं से पांचवें अक्षर की दाईं ओर छठवां अक्षर क्या होगा? ध्यान रहे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश क्या है? उल्टा है। क्या भाई? उल्टा है। ध्यान रहे, प्रथम अर्धांश क्या है भाई? अरे क्या है? और द्वितीय अर्धांश के बारे में कुछ नहीं कहा, तो वो क्या है भाई? सीधा। अरे क्या भाई? क्लियर? देखो मैं यहां लिख दूं आपकी सुविधा के लिए, ये कौन सा कॉर्नर है बेटा? ये चेंज नहीं होगा, ये क्या रहेगा? बाएं से। और ये क्या रहेगा बेटा? अरे क्या रहेगा भाई? दाएं से। कोई समस्या है? तो फटाफट क्वेश्चन का आंसर बता दो, क्या है? सी के पक्ष में कौन कौन है? ऊपर हाथ रखो, देखे मेरे को मालूम तो चले। सी आया है? चलो अब वो बता दो जिसका सी नहीं आया या आ रहा है। गुरु थोड़ा सा रुक जाओ, आगो 2-1 सेकंड में आ रहे हैं? चलो तो देखो इधर, अरे भाई बायां और दायां सम्मान या असम्मान? अरे बोलो सम्मान है क्या? सम्मान। असम्मान ने जोड़ोगा घटाओगा? जोड़ दूं? बोलो 5 और 6 कितना हुआ करें? अरे कितना हुआ करें? पहलो शब्द क्या है? तो क्वेश्चन केवल को बेटा बाएं से 11वां। अरे बने को नहीं? तो ये बताओ बाएं से 11वां, बाएं से बोलो एम सू या जेड सू? एम सू। देखो अब अभी मैं ताना बताया कि भाई एम सू गिनू पड़े, कितना मसू घटा दो? अरे कितना मसू? 14 मसू घटा दो। 14 मसू 11 गया तो कितना बचेगा? 3 नंबर पर क्या है? तो आंसर क्या आएगा? यही सही जवाब है। बोलो है कि नहीं है? पक्का? एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर बताना। एक तो करना ही पड़ेगा, एक तो लिखवाऊंगा बेटा। लिख ले, लिखो। अभी 1 मिनट और है बेटा, लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाईं से, हवा नहीं भाई, तो बाईं से 19वें अक्षर की, तो बाईं से 19वें अक्षर की बाईं और 11वां अक्षर क्या होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, बोर्ड पे लिखा है भाई क्वेश्चन, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाईं से 19वें अक्षर के बाईं और 11वां अक्षर क्या होगा? एफ। पक्का? लॉक कर दूं? एक बार सबको करने दो, झूठ मत बोलना, जिसका आंसर सही आए वो ही बताना। देखो भाई, ए भाई बोर्ड पे देखो, अरे बोलो प्रथम अर्धांश सीधा या उल्टा? अरे सीधा या उल्टा? और द्वितीय अर्धांश? तो बोलो बेटा ये कौन सा कॉर्नर है और ये कौन सा कॉर्नर है? बोलो बायां और दायां, बायां और बायां सम्मान या असम्मान? अरे सम्मान या असम्मान? तो 19 में से कितना गया?
बैग पैक ना करें। 19 में से कितना गया, कितना बच गया? बोलो पहला शब्द क्या है? तो बाई से 8वां। बोलो बाई से एम से या जेड से? देखो बेटा इधर से देखे तो 8वां 13 अक्षर उल्टे हैं कि सीधे हैं? तो समस्या आई। तो कितने में से घटा दो? 14 में से 8 गए तो बोलो 6 नंबर पे क्या होगा भाई? तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सही बताना है किस किस का सही है। रुक जा, लिखो, एक नोट डाल लो इसके नीचे। अरे नोट डालो, लिखो लिखो, लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला की बड़ी जल्दी करते हो आप यार। अंग्रेजी वर्णमाला की द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर आधारित प्रश्न, लिखने पर आधारित प्रश्न, लिखने पर मतलब द्वितीय अर्धांश को उल्टा, द्वितीय अर्धांश पर लिखने पर आधारित प्रश्न 29 मार्च दोपहर 11 बजे करेंगे। धन्यवाद।